बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर हमारे सीक्वेंस में आएगा 7, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 9 एंड 10 नंबर का सम। तो बच्चों स्टेप बाय स्टेप देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले 9 सम में इंफॉर्मेशन क्या है, इफ Q is a equidistance from P and R, find out the value of X, और उसके बाद also find out the distance बोला है। तो बच्चों सबसे पहले आप बोलोगे कि जो दिया हुआ है उसको प्रॉपर लिखते हैं। सम नंबर है 9, यहाँ पे इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप बोलोगे सर लिखते हैं, सबसे पहले Q लिखेंगे, पॉइंट Q ब्रैकेट में है 0 and 1 is equidistance from P, कौन सा है तो P आप बोलोगे सर 5 and 3 and R, उसमें दिया हुआ है X and 6। और जो हमें दूसरा ढूंढना है, पहले बोला हुआ है X की वैल्यू ढूंढो और उसके बाद आपको बोला गया है QR ढूंढो बच्चों, और उसके बाद बोला हुआ है PR ढूंढो। समझ में आया? 2 पॉइंट ढूंढना है, PR का डिस्टेंस ढूंढना है, QR का डिस्टेंस ढूंढना है और X ढूंढना है। तो आप बोलोगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आप लिखना शुरू करोगे Q क्या है वो उसके रिलेटेड। तो आपको इक्वी डिस्टेंस से बोला गया है तो आपको लिख समझना है, तो ऐसे बोल सकते हो P and R 2 पॉइंट है, Q यहाँ पे, और इक्वी डिस्टेंस की जब भी बात आती है तो आप बोलोगे सर ऐसे लिखा जाता है PQ और QR 2 डिस्टेंस के इक्वल है। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, PQ की डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्लियर करवा दूं बच्चों। तो आप बोलोगे सर अब तो याद रहेगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है, तो बच्चों बस वही अप्लाई करना है। पहले P1, तो यहाँ पे हमारी आदत है वो लिखने की, वो अच्छी तरह लिख लेते हैं। PQ दिया हुआ है तो P क्या है बच्चों? तो आप बोलोगे सर जो P है वो है 5 and -3 एंड Q जो क्या है बच्चों? तो आप बोलोगे सर 0 and 1 है। क्या है? 0 and। अभी बच्चों हमने दोनों वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे PQR लिख दिया है। सबसे पहले आप बोलोगे सर PQ चाहिए, तो PQ चाहिए बच्चों, तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो Q x2 है वो 0 है, माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे है माइनस, मतलब पहले 1 होगा और बाद में माइनस और -3 का होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर आएगा, वो ध्यान में रखना है। अभी आप बोलोगे सर ये आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा x1, ये y1 x2 y2। आप बोलोगे सर Q और R की बात हो रही है, तो आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ पे x माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होगा 6 माइनस होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो होगा वो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों 5 का स्क्वायर, यहाँ पे जो माइनस माइनस प्लस करके 4 का स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर और यहाँ पे 5 का स्क्वायर। अभी आप लिखोगे यहाँ पे टेकिंग द स्क्वायर बोथ साइड, तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो दोनों स्क्वायर रूट उड़ जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 25 16, ये x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये 25 कट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। तो जब भी होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर, तो ये प्लस और माइनस 4 हो जाएगा। तो जैसे ये होगा तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू -4 भी हो सकती है और x की वैल्यू +4 भी हो सकती है। जब भी बच्चों ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप स्क्वायर करोगे तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो आपको प्लस और माइनस दोनों साइन रखनी है। अभी आपको बोला गया है सब में, तो आप बोलोगे सर ये जो है x की वैल्यू, अभी एक बार आप ये x ही रहेगा -4 and 4, तो जब भी आपको कैलकुलेशन करने के लिए बोलेंगे तो x की वैल्यू 2 रखोगे। तो सबसे पहले आपको बोला गया है Q and R, QR का डिस्टेंस ढूंढना है। तो बच्चों आप बोलोगे सिंपली सर फॉर्मूला तो हमें क्लियर है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो आप बोलोगे सर सिंपली स्टार्ट करते हैं, क्या करना है बच्चों? तो यही स्टेप में हमें वैल्यू पुट करना है। ये QR मतलब ये QR दिया हुआ है उसमें हम वैल्यू पुट करना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो x स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है,
तो सीधा स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे या -4 का स्क्वायर करोगे तो दोनों में सेम आने वाला है। तो सिंपली हम यहाँ पे 4 प्लस और माइनस करके लिख देंगे यहाँ पे 25। बच्चों मैं शॉर्ट में कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते, वो ध्यान में रखना, आपको तो स्टेप दिखाने पड़ेंगे। तो 16 प्लस 25, तो आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा, तो आप कर लो फटाफट। तो ये 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा 41 आ जाएगा। जैसे 41 आ जाता है तो आपका एक आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों। अभी आप बोला जाएगा पी आर, जो यहाँ पे तो नहीं है, तो हमें पी आर के लिए वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर पी आर की बात करते हैं, तो पी आर के लिए पी क्या है, तो आप बोलोगे सर पी जो है वो हमारे लिए है 5, पी जो है 5 एंड -3, और r की वैल्यू बच्चों एक बार अभी हम प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस लेना पड़ेगा। यहाँ तो अकेला x था इसलिए काम हो गया था, इसमें नहीं होगा बच्चों। तो पहले सपोज हम -4 एंड 6 लेते हैं, समझ में आया बच्चों। तो यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन, ये लिख लिया। इसके बाद आप बोलोगे सर pr की बात करते हैं, तो pr के लिए आप बोलोगे सर ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ पे 4 माइनस है -5 होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिखेंगे 6 -3 का होल स्क्वायर। तो जैसे ये होगा उसके बाद वाले स्टेप में आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है -9 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बच्चों ध्यान में रखना। तो 9 का होल स्क्वायर, तो ये होगा 81, ये भी होगा 81, 162 आंसर आएगा। अभी यही पॉइंट को हमें लिखना पड़ेगा पी आर। फिर से डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर जो p है वो तो आपका फिक्स ही रहने वाला है 5 एंड 3 -3, लेकिन r जो होगा बच्चों वो आप बोलोगे सर इस बार हम 4 लेंगे, 4 + 4, क्योंकि एक बार हमने क्या लिया बच्चों, ये -4 लेके कैलकुलेशन किया, एक बार +4 के लेके कैलकुलेशन करेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो पी आर है वो यहाँ पे x1, y1, x2, y2। तो यहाँ पे शुरू करते हैं सबसे पहले। तो आप बोलोगे सर 4 -5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे 6 -3 का ओवरऑल होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बन जाएगा 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 81। तो 82 जो होगा वो फाइनल हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा। तो 82 आते ही आप बोलोगे हमारा सम भी हो जाएगा। बच्चों थोड़ा लंबा सम था कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने पहले इक्विडिस्टेंस x की वैल्यू ढूंढी। उसके बाद आपने बोला कि सर हमने क्या ढूंढा, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस ढूंढा। ये पॉइंट आपको 2 बार लिखना है, ऐसे लिख के भी करना है तो भी कर सकते हो। इसके किस में बात कर रहे हैं, क्यू आर की बात कर रहे हैं, दोनों में 41 ही आएगा, क्योंकि इसमें x का स्क्वायर हो रहा था डायरेक्टली, जबकि यहाँ पे दोनों में अलग अलग वैल्यू आ रही है, यहाँ 1 आ रही है और यहाँ पे 9 आ रही है, इसलिए मैंने 2 बार यहाँ अलग किया। तो बच्चों आपको ये ध्यान से लिख देना है। इसके बाद हम 10 नंबर का सम स्टार्ट करेंगे। सर साइड में हो रहा है, पॉज करके अच्छी तरह लिख लो। तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं 10 नंबर का पॉइंट, जिसमें दिया हुआ है फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x एंड y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। दिया हुआ है 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो बच्चे सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं। तो इक्विडिस्टेंस का पॉइंट है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जिस सम नंबर 10 है, लेट P is equidistance from, ये दिया हुआ है, तो आप बोलोगे नहीं सर R कितना दिया है 3 and 6, ये पॉइंट हम ले रहे हैं बच्चों। एंड आप बोलोगे सर Q कितना लेंगे -3 and 4, ये हम लिख लेते हैं। इसके लिए क्या हो, हमारे लिए कैलकुलेशन समझाने में इजी रहे, पॉइंट तो हमें लेना ही पड़ेगा। इस बार बच्चों वो देखो, ये जो पॉइंट है ये लाइन है, तो वो उसमें R एंड Q दिया हुआ है, और P जो है वो इक्विडिस्टेंस पे है, इतना लेना है। तो आप बोलोगे सर RP इज इक्वल टू PQ, ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। इक्विडिस्टेंस की फॉर्मूला लिखते हैं,
तो आप बोलोगे सर मतलब डिस्टेंस की फॉर्मूला लिखते हैं तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर RQ जो दिया हुआ है, RP दिया हुआ है, तो RP में बच्चों आपको क्या करना है, तो आप बोलोगे सर RP में जो है वो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो सिंपली RP आप लिखोगे तो R आप लिखते जाते हो, R 3 and 6 है, P जो है यहाँ थोड़ा डिस्टेंस से रखना पड़ेगा, P जो है वो X and Y है। आप बोलोगे सर R जो है वो 3 and 6 है एंड Q जो है -3 and 4 है। यहाँ तक को आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 y1 x2 y2। तो लिखना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर सिंपली आप लिखोगे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्यू की बात करते हैं बच्चों, पी क्यू की बात करते हैं क्योंकि पहले तो बच्चों अभी आपके लिए ये हो जाएगा x2, यहाँ पे हो जाएगा y2। बच्चों कंफ्यूज ना होना, ये आर पी क्यू है और यहाँ पे सर ने लिखा है पी आर क्यू, तो वो कंफ्यूज मत हो ना कि कई बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले सर ने पी लिखा है, बाद में आर लिखा है, बाद में क्यू लिखा है। आपका ऐसा है तो आर को आप पहले ला दो तो भी चलेगा। हाँ बच्चों वो कंफ्यूज नहीं होना है, सर ने थोड़ा आगे पीछे लिखा तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। तो चलो बच्चों अभी आप बोलोगे नहीं सर इसमें तो हमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसे मेरे बच्चे ही आंसर देंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे क्या, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पहले -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, टेकिंग द स्क्वायर बोथ साइड। इसके हिसाब से ये स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, वो यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद आप बोलोगे सर ये आइडेंटिटी कौन सी यूज करोगे, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी आता है सपोज तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों बच्चों जो होंगे वो क्या होगा x प्लस 3 लिख दो तो भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस ये जो होगा -1 कॉमन निकालेंगे तो अल्टीमेटली वही हो जाएगा। तो इसका हम करेंगे सीधा स्क्वायर, तो आप बोलोगे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यहाँ पे होगा 16 ये जो होगा वो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 8y 4 2 8 और यहाँ पे होगा y स्क्वायर। अभी देखो बच्चों ये स्क्वायर x स्क्वायर है और यहाँ पे भी प्लस में है, तो ये साफ ये कट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो आप बोलोगे देखो यहाँ पे किया था y स्क्वायर वो प्लस है y स्क्वायर और यहाँ पे भी y स्क्वायर, तो ये कट हो जाएगा। 9 प्लस 36 तो आप बोलोगे 9 प्लस 36 है 25 और यहाँ पे जो है 6 माइनस 6x माइनस 12y, यहाँ पे जो बचेगा 9 प्लस 16 है तो आप बोलोगे सर कितना आ जाएगा 9 प्लस 36 बच्चा 45 और यहाँ पे जो लिखेंगे 6x और ये दोनों को प्लस करोगे तो 25, तो आप बोलोगे 8x माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25। अरेंज करना शुरू करते हैं, तो आप बोलोगे सर इसको 45 को यहाँ ही रखा, यहाँ पे लिखा 25 माइनस गया और ये 6x है और यहाँ पे 6x है, तो आप बोलोगे 6x प्लस 6x हो जाएगा, यहाँ पे 12x प्लस हो जाएगा माइनस 8y हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये जो बच्चा बनेगा क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये प्लस 4x बन जाएगा। तो बच्चों इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं 4, ये आप बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ पे y हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ पे 4y है और यहाँ पे 20 अपॉन 4, तो आप बोलोगे सर ये हमारा रिलेशन रेडी हो गया, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y, 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 4 कॉमन निकालेंगे बच्चों तो 3x प्लस y हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 20/4 3x प्लस y, तो आप बोलोगे सर 3x प्लस y हो जाएगा। ये हमारा फाइनल रिलेशनशिप आ जाएगा। बच्चों ये कंपैरेटिवली बहुत ही इजी है, सब्जेक्ट को आप थोड़ा ध्यान रखो
तो ये अच्छी तरह आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिए बच्चों। इसके बाद हम सेक्शन फॉर्मूला पे थोड़ा फोकस करेंगे। शांति से स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह समझिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, खाली स्टेप बाय स्टेप आपको देखते जाना है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।